अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास का जो लेक्चर है वो है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं और मेजॉरिटी ऑफ एमसीक्यूज जो है वो इससे ही आते हैं। अच्छा, इसके हम लोग प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इसके वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत सारे आते हैं। इसको हम लोग दो मतलब के मेथड से एमसीक्यूज आते हैं इसमें, ठीक है। एक तो वो डिस्क्रिप्टिव मेथड जो न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है। एक डिस्क्रिप्टिव मेथड थ्योरेटिकल मेथड वो आता है, एक न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है। दोनों इसमें इम्प्लीमेंट होते हैं। हम दोनों तरीकों से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप पहले से इन चीज़ों का फैमिलियर है कि ये 0 1 2 3, ये 1/2 3 ये √2 ये क्या होते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। इसे सब फैमिलियर है। अब हम लोग जो कि सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। ये सब हमें पता है इनका। और अलजेब्रा में वही चीज़ें हैं, ठीक है। आप ये ऑपरेशंस इसको बोलते हैं, ठीक है, प्लस माइनस ये। तो इनको हम यूज़ करते हैं इसमें ज़्यादातर। बाकी इसके अंदर बहुत सारे सैम्पल्स भी हम यूज़ करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग जो कि सपोजिशन जो एक्स वाई जेड हम लोग करते हैं वो भी इसमें यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अंदर आप जो कि वर्बल स्टेटमेंट अल्जेब्रिक स्टेटमेंट में मतलब कहने का अंदाज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसको हम लोग अगर वर्बल स्टेटमेंट उसको अल्जेब्रिक में कैसे लिख सकते हैं, लाइक इस तरह से। ए नंबर इंक्रीज बाय 3 गिव्स 8। अब ये नंबर हमें पता नहीं ये नंबर कौन सा है, तो हम एक्स करें, बी सी जो भी एक सपोज करेंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है प्लस, ठीक है। इंक्रीज का मतलब होता है प्लस, ठीक है, प्लस बाय 3, ठीक है, प्लस बाय 3। फिर गिव्स, गिव्स का मतलब इज इक्वल टू होता है। या हम वाज वर एम, ठीक है, आर हमें लिख लें, ठीक है, ये इस टाइप का इक्वल टू हम कह लें तो वहां पे हम लोग इक्वल टू साइन देंगे, इज इक्वल टू 8 कर लेंगे, ओके। तो इस आप ना जब भी वर्ड प्रॉब्लम आप, अच्छा, आप सर्च लाजमी करना, एक और वीडियो लाजमी देखना कि जब वर्ड प्रॉब्लम होती है हम लोग उसको कैसे पहचान पाएंगे ये वर्ड प्रॉब्लम है या नहीं। ये कैसे अच्छा वर्ड प्रॉब्लम है मतलब पहचान तो पाऊंगा, लेकिन उसके अंदर जो बहुत सारे ऐसे नंबर्स ये जो इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, गिव्स हो गया, इज हो गया, एम आर हो गया, इस टाइप के बहुत सारे ऐसी चीजें होते हैं जो आपको पता होने चाहिए कि इसकी जगह हमें क्या रखना है, ठीक है ना। अब डिक्रीज होता है तो माइनस लगाना, इंक्रीज होता है हमें प्लस की साइन देना है, ओके। ऑफ लगा लिखा हुआ तो हमें मल्टीप्लीकेशन करना होता है। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आपने ऐसी वीडियो में एक्चुअली मैं खुद भेज दूंगा, ठीक है। तो ग्रुप में आपको मिल जाएगा, तो उसको लाजमी से देख लेना कि वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, मस्ट होता है, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे वर्ड के उनका मतलब क्या होता है, ठीक है। और फिर आप उसको एज ए अल्जेब्रिक या न्यूमेरिक स्टेटमेंट में किस तरह से लिख सकते हो। अब ये कह रहा है कि ए नंबर इंक्रीज्ड, ए नंबर मतलब एक्स है, कोई इंक्रीज मतलब प्लस है, बाय इटसेल्फ मतलब ये सेम नंबर, तो एक्स प्लस एक्स गिव्स 12 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ पे सेम सेम चीज मेंशन उन्होंने, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ए नंबर एक्स है कोई, ठीक है। व्हेन मल्टीप्लाई इटसेल्फ मतलब बी मल्टी मतलब एक्स मल्टीप्लाई एक्स है, एंड एडेड, एडेड मतलब प्लस, हमने एक्स मल्टीप्लाई एक्स एडेड मतलब प्लस 5, हमने 5 कर दिया एडेड, गिव्स 9 इज इक्वल टू 9। बहुत ही सिंपल सा। तो इस तरह से आप अपनी जो है ना एक नंबरिकल ये वर्बल आप कह लो, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मेथड है, ठीक है, थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, उसको आप अलजेब्रिक या नंबरिकल मेथड में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, ये शुड नो, ओके। ये चीजें हैं द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन और टू सक्सेसिव नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसका सक्सेसिव का मतलब ये होता है, अच्छा ये चीज आपको याद रखनी है कि सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, या कंसेक्टिव नंबर तो ऐसे होता है वो, जैसे एक्स है हमारे पास, ठीक है, एक्स हमारे पास एक नंबर है, ठीक है। फिर अब हमारे पास आगे क्या नंबर होना चाहिए, एक हम लाइन लिख रहे हैं, ठीक है, तो एक्स प्लस वन होना चाहिए, ओके, एक्स प्लस वन होना चाहिए हमारे पास एक नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, एक्स प्लस टू आएगा हमारे पास नंबर, ठीक है। ये हमारे पास सक्सेसिव मतलब लगातार या तरतीब वाले नंबर, ओके। जैसे हम लोग लिखते हैं 0 1 2 3 4, तो हमारे क्या होता है, ये लेट सपोज आप कर लो ये जीरो है, अरे ये हमारे पास जीरो है, ठीक है। ये हमारे पास क्या वन है, जीरो प्लस वन, वन ऐड कर दिया तो ये वन हो गया। फिर आगे ये एक्स प्लस वन हो गया, ठीक है। फिर ये जीरो है ना एक्स, तो जीरो प्लस टू तो ये टू हो गया, तो ये 0 1 2 बन रहा है। तो इसी तरह एक्स का भी फॉर्मेट या वाई जेड जो भी आप नंबर ले लो वो भी फॉर्मेट इसी तरह ही होता है सक्सेसिव में। ये एक्स हो गया, ये एक्स प्लस वन हो गया, ये एक्स प्लस टू हो गया, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है।
तो आपके सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव अगर आपके पास नंबर आ जाए, नेचुरल नंबर आप बात करें, तो आप क्या करोगे, अगर प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्शन के बीच में साइन देना कि ये x है प्लस x प्लस वन, अगर 3 कह रहा है तो x प्लस वन मल्टीप्लाई फिर से x प्लस टू होगा और y प्लस टू, ठीक है। अगर आपसे पूरा कि दिस एडेड या द सम ऑफ टू का, तो आप क्या करोगे y प्लस ब्रैकेट में y प्लस वन, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे कि द सम ऑफ टू का थ्री कॉन्जुगेट, तो आप क्या करोगे y, क्योंकि अब सम पूछ रहा है तो सम का मतलब प्लस होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है, तो हम यहाँ पे प्लस की साइन देंगे, तो y प्लस वन, फिर से यहाँ पे प्लस की साइन देंगे एंड y प्लस टू हम लिखेंगे, ओके। तो ये हमारा 3 नंबर आ गया। तो इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव या सक्सेसिव नंबर, ठीक है, लगातार जिसे कहते हैं, ठीक है, तरतीबवार नंबर, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव नंबर, मतलब मल्टीप्लिकेशन टू सक्सेसिव नेचुरल नंबर, तो y मल्टीप्लाई y प्लस वन, ठीक है। इज का मतलब होता है इक्वल टू, मैंने आपको पहले भी इज एम आर, उसका भी मतलब इक्वल टू होता है, इज 30, तो हमने इज इक्वल टू 30 लिख लिया, ओके। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन का अगर ना सिंबल है इस तरह से लिखें तो भी कोई फर्क नहीं होता, ओके। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे भी पता है ये सारे सैम्पल्स के बारे में ना, ऑपरेशंस इसको बोलते हैं, या सैम्पल्स बोलो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बारे में ना, और ये सेम अलजेब्रा में यूज होती है, अर्थमेटिक में यूज होती है, ठीक है। और ठीक है, सही हो गया, ओके। हम अगर कोई ये नंबर है, हमारे पास 5 है और हमारे पास एबीसीडी है, ठीक है, ये ए आ गया, 5 मल्टीप्लाई ए कर तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 ए आ जाएगा, ठीक है। ए मल्टीप्लाई बी करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए बी। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओके। अच्छा, बहुत ओमिट का मतलब होता है लीव इट, ठीक है, ओमिट, जस्ट ओमिटेड मी, तो मतलब लीव इट मी, ओके। ये अच्छा जी, उसके बाद हम लोग आइडेंटिटी, वेरिएबल एंड कांस्टेंट पढ़ते हैं, ठीक है जी। ये हम लोग पहले से पढ़ के भी आए, कांस्टेंट किसे कहते हैं हम लोग, और वेरिएबल भी हम लोग किसे कहते हैं, आई थिंक सो हम लोग ये पहले पढ़ के चुके हैं, ठीक है। अब हम फिर भी थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं क्या चीज़ है ये। अच्छा, अब देखो यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन की है। Consider the month January, February, March, and December of the year to the, if we present the to the 9 by and a month by x, we find that in the institution as a fiction data, ये तो नहीं, चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये हम लोग जब क्वेश्चन हमने की थी तो उसके अंदर ये मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, कौन सा वेरिएबल होता है, ठीक है। तो मैंने मेंशन किया था, ये जो आपके सामने ये क्या होता है, जो ये आपके सामने ये कोफिशिएंट होता है, ये आपके सामने ये क्या है, आपका वेरिएबल होता है, सही है। ये 3 क्या आपका कोफिशिएंट है, x क्या आपका वेरिएबल, ओके। ये आपको मैंने बताया था पहले। या अगर कोई नंबर जस्ट ये 4 14 ये आपके कांस्टेंट नंबर्स है, ओके। सही है, तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। बाकी इसके अंदर ये z लग रहा है, ठीक है, आपके सामने ये इस तरह से 2z, ये भी अंदर क्या है, रिस्पेक्टिव दे आर वेरिएबल्स, सही है। और ये उसके आगे जो नंबर होता है वो कौन से होते हैं, वो होते हैं कोफिशिएंट, ओके। बाकी सिर्फ नंबर होता है जस्ट उसके अंदर, वो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है, लिटिल नंबर विच कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज, इसके डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं, वेरिएबल जैसे एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है। पर कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन यहाँ पे देखो 14 है, 4 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो जेड है, एक्स है, पी है, क्यू, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसका जो कोफिशिएंट है वो भी कुछ भी हो सकता है, ओके। तो ये चेंजेबल है, लेकिन कांस्टेंट क्या होता है, फिक्सेबल होता है। अब ये है आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन में फर्क पता होना चाहिए, सही है। अब देख रहा हूँ कि एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग अर्थमेटिक नंबर्स, वेरिएबल, एग्जांपल ऑफ ऑपरेशन, ऑल कॉल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है इसके अंदर, 3 + 8 हो गया, 8x + 4, 5y, 7x -2y, ये हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, क्या है हमारे पास, जिसमें क्या हो, अर्थमेटिक नंबर्स हो, ठीक है, ये एक्सप्रेशन कह सकते हैं हम लोग इसको। ये हमारे पास वेरिएबल हो या उसके अंदर सैम्पल हो, सैम्पल मतलब ये माइनस की प्लस की सैम्पल है, वेरिएबल हमारा y पड़ा हो, x पड़ा, तो ये हमारे पास क्या एक्सप्रेशन होती है, सिंपल से।
अगर उसके आगे आप ये इक्वेशन है, इसके अगर ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसके आगे हम इज इक्वल टू देकर कुछ लिख लें तो वो इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन एक्सप्रेशन में क्या फर्क होता है, ये हमारे पास ये सारी एक्सप्रेशन है, इसके आगे इक्वल टू लिख रहा है, इक्वल टू 0 या इक्वल टू 7 या कुछ भी नंबर आपके सामने कुछ शो हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर उसके सामने अगर हम इक्वल टू समथिंग कुछ लिख लें तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। अगर उसके सामने कुछ नहीं लिखा हो तो वो हमारी क्या है, एक्सप्रेशन है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, ये सारी क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो अब आप देख रही है। यू मे नॉट द 3 प्लस 8 इज बोथ अर्थमेटिक एज वेल अलजेब्रिक। ठीक है, ये क्या है, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन भी है। ठीक है, अर्थमेटिक का मतलब ये होता है कि आपके जो ऑपरेशन है 4 प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये उसके अंदर यूज हो तो इट बिकम अर्थमेटिक। ठीक है, जिसके अंदर 3 प्लस 8 है। ठीक है, इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, कोई और चीज कोई नहीं है। ठीक है, सिर्फ वेरिएबल है। ठीक है, हम लोग इसको 3 प्लस 8 कंसीडर करते, तो ये अर्थमेटिक भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी, क्योंकि इसके इक्वल टू कुछ नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसे होते हैं 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 4 लिखा जाता है। ठीक है, तो इज इक्वल टू लिख दिया मतलब वो एक्सप्रेशन, वो क्या, इक्वेशन, इक्वेशन बन गई। सही है, अगर 3 प्लस 8 जस्ट लिखा हुआ है तो हमारे एक्सप्रेशन भी है, या आप उसको अर्थमेटिक ऑपरेशन भी बोल सकते हो। ओके। अब ये कह रहा है कि अन अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन वो क्या होती है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स होती है, वेरिएबल्स होती है और अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, वो वन और मोर साइन प्लस माइनस सेपरेट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब प्लस माइनस के थ्रू आप उसको मतलब डिफरेंट अलग अलग लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे उन्होंने a प्लस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, तो इन्होंने 2 बार प्लस दे दिया। ठीक है, तो इनको कितने टर्म है, ये 2 टर्म है, दो उन्होंने सिंबल दे दिया, 2 टर्म बन गए। ठीक है, तो इस तरह के आप सेपरेट करते हो बाय साइन। ठीक है, इनटू सेवरल पार्ट्स के अंदर। ओके, या टर्म्स के अंदर आप कह सकते हो, कॉल्ड ट्रम। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया दिया कि ईच पार्ट अलॉन्ग विद इट्स साइन इज कॉल्ड अ ट्रम, जो मैंने आपको ऊपर मेंशन किया था। अब यहाँ पे क्या रहा है कि आप often the plus sign of first number is omitted in writing algebraic expression, for example x minus 5, ये जो है ये इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ये सब क्या है, ट्रम ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके अंदर कितने, 2 ट्रम है, इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर भी 2 टर्म है। फिर कह रहा है यार x कामा माइनस 5। ठीक है, तो इसके अंदर एक ही टर्म है, क्योंकि ये x है ना, इसके आगे प्लस की साइन होती है। कोई भी नंबर हो तो उसके आगे हमेशा प्लस की साइन होती है, अगर नेगेटिव साइन नहीं होती। ठीक है, तो माइनस 5 है लिखा हो, इसके सामने भी एक माइनस की साइन है, ये 4 है, इसके आगे भी है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे देखो 1/3, मतलब ये हमने कोफिशिएंट बात की थी तो इन्होंने मेंशन कर दिया कि ये क्या है, कोफिशिएंट है। ओके, और इन्होंने y 1/3 xy लिखा हुआ है, एक हमारे पास एक्सप्रेशन है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि 1/3 इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म आल्सो x y z, कोफिशिएंट ऑफ x इज 1/3 एंड दैट ऑफ y इज 1/3x। ठीक है, अगर इसको हम लोग 1 कोफिशिएंट को अगर हम लोग y को जस्ट कंसीडर करेंगे तो 1/3x हो जाएगा, अगर सिर्फ x को हम कंसीडर करेंगे तो 1/3y हो जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ हमें y की वैल्यू में पता चले इसमें क्या है, तो हम y इज इक्वल टू 1/3x को कंसीडर करेंगे। अब फिर हमसे पूछेगा अगर x की वैल्यू इसमें क्या निकलेगी, तो हम 1/3 और y निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे इन्होंने इस तरह 1/3x। ठीक है, ये y इज इक्वल टू हो गया। ठीक है, y इज मतलब क्या होता है, इक्वल टू। ओके, y इज इक्वल टू का मतलब इज का मतलब इक्वल टू, इज इक्वल 1/3। इसी तरह सेम टू सेम अगर हम x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 1/3y, वो मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी चीजें सेम है। ओके, देन ऐसे कोई, अच्छा, अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है पोलिनोमियल। ठीक है, बायोनोमियल, पॉलिनोमियल, ये होता है। अब इसके अंदर ये टर्म क्या होता है कि उसके अंदर जो पावर होता है उसको वो शो करता है। ठीक है, नो टर्म ऑफ ए पोलिनोमियल हैज ए वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, इन ईच ऑफ द पोलिनोमियल द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब ये होता है कि आप ये जो हमारे पास इक्वेशन है 1/4x³ है -2y³ प्लस xy, तो ये हमारी क्या है, एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। पोलिनोमियल इक्वेशन का मतलब, पोली मतलब बहुत ज्यादा, पोली एक मतलब पिलुलर वर्ड है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब कि एक से ज्यादा, पोलिनोमियल मतलब एक से ज्यादा।
एक से ज्यादा मतलब सॉरी दो से ज्यादा पोलिनोमियल मतलब दो से ज्यादा आपके पास है तो वो पोलिनोमियल इक्वेशन है। तो 1/4 ये हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। पावर क्या है 3 है तो दो से ज्यादा है। अगर हमारे पास दो है तो अब बायोनोमियल, बायो का मतलब होता है दो, ठीक है। इन मैथमेटिक वर्ड बायो का मतलब होता है दो होता है, ओके। तो हम बायोनोमियल, एक होता है पोलिनोमियल, एक होता है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है एक, ये देखो 3x - y, तो इसके x के ऊपर पावर 1 है, ठीक है। अगर हम ये कोई, मैंने आपको ऊपर पहले भी मेंशन, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, x है या y है या 1 2 3 कोई भी नंबर है, उसके पास कौन सी चीज हो, एक होती है, इसके पास होती है एक डॉट होती है इधर, ठीक है। इसके आगे एक प्लस की साइन होती है, सही है। और उसके ऊपर एक क्या होता है, 1 होता है पावर। ये एक नंबर, कोई भी नंबर आप 2 ले लो 3 ले लो कोई भी, उसके आगे ये चीजें सब होती है, ठीक है ना, ये चीजें होती है। तो यहाँ पे 3x - y पर मतलब पावर 1 है, तो ये लीनियर हमारे पास क्या है, लीनियर हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब उसके अगर पावर 2 आ गया, यहाँ पे दो वाली कोई है, यहाँ पे उन्होंने ये सब उसको कर लेते हैं, x² y आ गया, ठीक है, x² y आ गया। अगर उसके ऊपर पावर 2 है तो हम इसको कंसीडर करेंगे क्या है, ये बायोनोमियल एक्सप्रेशन है। अगर उसके ऊपर 2 से प्लस कोई भी हो, 3 हो 4 हो 5 को भी, वो हमारे पोलिनोमियल में वो कंसीडर हो जाएगी। अब ये माइनस अगर पावर हो जाता है तो वो कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। माइनस को हम नहीं छेड़ते, माइनस का पावर कंसीडर नहीं किया जाता। अगर फिर दूसरी रकम हो जाती है तो उसको माइनस माइनस, ये देखो अगर यहाँ पे है ना, ये जो है रकम हमारे पास आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, ये हमारे पास यहाँ पे से, ये हमारे पास ये रकम है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है -3, ठीक है, -3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्लस, ओके। और फिर हम लिखते हैं यहाँ पे x4, ओके। आपसे पूछे कि इसके ऑफ कोर्स ये 4 हम उसको ज्यादा कंसीडर करेंगे, दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर आपसे इसमें पूछे इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री पता है 1 है। 1 कैसे, अब ये तो आप शौक हो कि 1 कैसे, 1 ये मतलब ये दोनों मैंने जैसे आपको पढ़ाया था, अगर सेम बेस है तो हम लोग को इसको एक ही बार लिखेंगे, मतलब दो 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 है तो हम लोग सिर्फ दो एक ही बार लिखेंगे, तो हम x एक बार लिखेंगे, ठीक है। -3 हम लिखेंगे, ओके, -3। और जब प्लस की साइन हो तो हम उसको क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे, ठीक है। तो 3 + 4, ओके। तो ये क्या होगा, -1 हो गया तो x पावर 1 हो गया, तो 1 हमारे पास डिग्री आ गई, ठीक है ना। तो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व। तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर अगर पावर 4 है तो सब ऐसा है कि अगर आपसे पूछे कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है तो आप ऑफ कोर्स बोलोगे पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर 4 ज्यादा है, ठीक है। और इसके हाईएस्ट पावर कौन सा 4 है वो भी सही। अगर ऐसे आपसे पूछे कि डिग्री है तो आप इस तरह से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, 4 है, तो आप डिग्री कर लोगे 4 कर, क्योंकि y ऊपर 4 है और उसका सबसे ज्यादा वो, तो हम उसको फोकस करेंगे जिसकी ज्यादा होगी, ठीक है। जिसकी ज्यादा डिग्री होगी उसको फोकस करेंगे, ना कि x को हम फॉलो करेंगे जिसकी -3 है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। आगे इसके क्वेश्चन आएंगे, उसमें हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको सारी और चीजें सही से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक भी चीजें क्लियर थी कि ये कह रहा है कि नंबरिकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इज अ रियल नंबर। और बाकी ये जैसे आप मेंशन किया था वही सेम ही है, आर पॉलिनोमियल इक्वेशन वेयर एज x³ - 1 ठीक है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। ये जो अगर अंडर रूट में अगर आपके पास आ जाती है, ठीक है, ये जो 2/3 आ गया अंडर रूट x+v, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होती, ठीक है। ये x, ये क्या है हमारे पास, ये पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल देखो, अगर हम लोग ये सारे पॉलिनोमियल ही होते हैं, अगर मैं आपको सही से समझाऊं, पॉलिनोमियल ही होती है। उसके अंदर पावर 2 भी कंसीडर कर लो, पावर 3 भी कर लो, पावर 4, सब उसके अंदर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इक्वेशन आपकी ये सामने आ गई आपके सामने, ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास पॉलिनोमियल भी है, बायोनोमियल भी है, लीनियर भी है, और इक्वेशन, ऐसा है ऑप्शन 4। तो आप ज्यादा फोकस पहले क्या करोगे, उस पे करोगे, ठीक है, बायोनोमियल पे करोगे, ठीक है। अगर सिर्फ वहां पे लिखा लिखा है पॉलिनोमियल तो आप फिर पॉलिनोमियल, बायोनोमियल कहीं पे लिखा नहीं तो वही पॉलिनोमियल इक्वेशन में कंसीडर होगा, ओके। तो ये बात है। अच्छा ये जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ये किस तरह से पॉलिनोमियल होता है कि ये पावर 0 है, ये मतलब ये पावर 0, यहाँ पे पावर 1 हो गया, ये पावर 2 हो गया, ये पावर 3 अप टू पावर n, ठीक है। मतलब पावर बढ़ता जा रहा है, उसके पॉलिनोमियल की जो क्या हो रहा है, पावर बढ़ता जा रहा है, और जो भी हाई, जो सबसे हाईएस्ट होगा जो भी पावर, वो उसको हम कंसीडर करेंगे, ओके।
अब जब इसके क्वेश्चन करोगे ना आपको सारी आइडिया हो जाएगी। अब मोनोनोमियल क्या होता है? अच्छा मोनोनोमियल यहाँ पे लीनियर नहीं होता है, मोनोनोमियल होता है। मोनो का मतलब एक, बायो का मतलब बायनोमियल, सॉरी बायनोमियल, और ट्राइनोमियल भी कह लो, ठीक है, जिसपे 3 होता है पावर, वो उसको भी कंसिडर। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, आप लीनियर का भी मतलब एक ही होता है, वो इक्वेशंस में होता है। लीनियर होता है वो इक्वेशंस में होता है, और एक्सप्रेशन में उसको मोनोनोमियल कहते हैं, ठीक है। ये फर्क है। अब ये है कि इसमें अंदर क्या है, ये अलजेब्रिक ऑपरेशन या पॉलिनोमियल, ये सारी पॉलिनोमियल ही होते हैं, जैसे आई जस्ट मेंशन है, ठीक है, सारी पॉलिनोमियल होती हैं। कंसिडर ऑफ ओनली वन टर्म, उसके अंदर एक टर्म हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल। जैसे -2 या 3y, -5 टू x प्लस, ये हो गया 1/2, ठीक है। इसके अंदर ट्रम के बेसिस पे होता है, ठीक है। ये जो है ना मोनोनोमियल बायनोमियल, ये ट्रम के बेसिस पे होता है कि इसके अंदर ट्रम कितने हैं, एक ट्रम में, दो ट्रम में, उसके बेसिस पे होता है, ठीक है। मतलब पावर के बेसिस पे नहीं, ट्रम के बेसिस पे, ओके। जो मैंने पावर के बेसिस पे बताया था ना, वो होता है इन इक्वेशन से होता है, सही है। तो ये थोड़ी मिस्टेक है, उसको करेक्ट कर लेना। ये मोनोनोमियल बायनोमियल ट्राइनोमियल का बेसिस होता है ट्रम के अंदर कितने ट्रम यूज हो रहे हैं, और डिग्री के हिसाब से इक्वेशन डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है, वो भी हम लोग करते हैं, कोई बात नहीं। अब मैं ये देखो, ये हमारे पास एक ही टर्म है, मतलब एक्स वाई हो गया, 1/x³ हो गया, ठीक है। इसके अंदर अगर प्लस माइनस की साइन होती है, जिस सिर्फ प्लस और माइनस की साइन ये होती है जो आपको टर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई हो गया तो एक टर्म हो गया, एक्स प्लस वाई -2 हो गया तो ये 3 टर्म बन गए, ठीक है। तो वो माइनस या प्लस की साइन जो ट्रम को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक एक साइन है, ठीक है, यहाँ पे प्लस की साइन है एक्स प्लस वाई के आगे, तो यहाँ पे भी प्लस की साइन हाफ के आगे, तो एक ये ट्रम है, ठीक है, ये मोनोनोमियल है। अब ऐसी एक्सप्रेशन जिसके दो टर्म हो, मतलब बायनोमियल, जैसे 5 + x हो गया, ठीक है, फिर हमारे पास y³ - x उसके हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ से भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, x³ हो गया, ठीक है, यहाँ से भी आगे भी प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म बन गया। अब यहाँ पे देख लो, हम ये ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म हो, मतलब ये x की आगे प्लस की साइन, ये दूसरा x प्लस आ गया, ये तीसरा, यहाँ पे अब देखना x² है, इसके आगे क्या है, हमारे पास प्लस की साइन है, फिर x³ के आगे भी प्लस की साइन है, और 2 के भी आगे, तो ये 3 हमारे पास साइन है, मतलब ये 3 क्या हो गया हमारे पास, पार्ट्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए, ठीक है। इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन एक्सप्रेशन स्पेशली। अब हमारे पास क्या, आइडेंटिटी लाइक एंड लाइक टर्म। अब इसके अंदर हमें देखना है कि लाइक अनलाइक टर्म कौन से होते हैं, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। ये मे बी आ सकता है एमसीक्यू, लाइक एंड अनलाइक टर्म का। तो यहाँ पे आप किस तरह से, द टर्म ऑफ फॉलोइंग हैविंग द सेम वेरिएबल एंड द सेम एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल आर कॉल्ड लाइक टर्म। मतलब ऐसा है कि जिसके वेरिएबल्स भी क्या हो, सेम हो, और उसके एक्सपोनेंट भी वो सेम हो, तो हमारे वो लाइक टर्म है। जैसे हमारे पास 3xy प्लस 9x प्लस 8y -7x प्लस 2x²। ओके, अब इस एक्सप्रेशन में ये देखो, हमारे पास यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारे पास देखो कि वे सेम वेरिएबल मतलब ये x है, यहाँ पे भी x है, xy है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है। सेम वेरिएबल, सेम एक्सपोनेंट है, मतलब ये जो एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द टर्म 3xy एंड 8y आर लाइक टर्म। इसके अंदर कौन से टर्म लाइक y, ये 3xy एंड 8y, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है। क्योंकि लाइक टर्म है, आल्सो 9x भी है और -7, ये भी क्या है, लाइक टर्म है। वेरस 9x एंड 2x² ये दोनों क्या है, नॉन लाइक टर्म है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल भी सेम नहीं है और ना ही एक्सपोनेंट सेम है। मतलब अब ये कंसीडर कर लो तुम, 9, ये कौन सा 9x 7x, तो यहाँ पे कोफिशिएंट भी है, यहाँ पे कोफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पे प्लस के सैंपल है, यहाँ पे माइनस सैंपल, सैंपल का उसने नहीं बोला है, उसने क्या बोला है, एक्सपोनेंट का बोला है, और किसका बोला है, वेरिएबल का बोला है। तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x है, मतलब वेरिएबल दोनों सेम हो गए। उसके अंदर पावर भी 1 है, इसके अंदर एक्स पर मतलब क्या होता है, पावर, मतलब इसके अंदर पावर 1 है, इसके पावर 1 है, तो ये दोनों क्या लाइक टर्म्स हैं। अगर यहाँ पे देखो 9x है, ये 2x², तो यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है, x है, ये x है, लेकिन पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या है, अनलाइक टर्म है, ठीक है, नॉट लाइक टर्म है, इसको बोलो, या अनलाइक टर्म बोलो, ओके। तो इस तरह से आप डिफरेंस पता चल जाएगा कि इसके अंदर लाइक टर्म कौन से होते हैं, नॉन लाइक, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये इक्वेशन है हमारी, इसके अंदर राइट द वेरिएबल एंड कांस्टेंट, बताओ कि इसके अंदर कांस्टेंट कौन से वेरिएबल। बहुत इजी है, तो x हमारे पास, y हमारे पास क्या है, हमारे पास वेरिएबल है, और कांस्टेंट मतलब क्या है, मतलब कांस्टेंट कौन से, 2, सॉरी ये 5 हमारे पास, 2 एंड 5 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये फिक्स्ड नंबर है, ओके। तो वी कैन से दैट।
अच्छा, अगर आपसे 3 यहाँ से पूछे चीजें कि वेरिएबल बताओ, कांस्टेंट भी बताओ और कोफिशिएंट भी बताओ, तो आप क्या बताओगे कि एक्स एंड वाई क्या हमारे पास वेरिएबल ही है, कांस्टेंट हमारे पास सिर्फ 5 बन जाएगा फिर, ठीक है। अब कोफिशिएंट क्या, ये 2 है, 2 हमारे पास क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा अगर हमसे वो पूछे। यहाँ पे देखो, अगर आपसे पूछे इन एट स्क्वायर राइट द कोफिशिएंट, अब इसके अंदर कोफिशिएंट कौन सा है आपके पास वो पूछे, तो आप क्या बोलोगे कि हमारे पास देखो 8 हमारे पास क्या है, इन नंबर्स में हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 8 है, ठीक है। यहाँ पे पूछो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज इक्वल 8, 8 हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द कोफिशिएंट। अच्छा, अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं कि एग्जाम्पल करो, राइट द ट्रम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। हम इसके अंदर ट्रम बताओ कि कितने हम लोग इसके अंदर है, और आप उसको अलहदा कर सकते हो, ठीक है। पहले हमारे पास क्या ट्रम होगा, ये, ठीक है, ये प्लस की साइन आ गई है, और ये एक टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया हमारे पास, ओके। दूसरा टर्म हमारे पास ये हो गया, तीसरा टर्म हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया, ओके। और ये चौथा टर्म हमारे पास ये हो गया, चार टर्म हमारे इसके अंदर हो गए, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि द टर्म ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, ये तो इसने कामा यहाँ पे भी दे दिया, यहाँ पे कामा दे दिया, यहाँ पे भी कामा, और यहाँ पे, ठीक है। ये चार हमारे पास एक्सप्रेशन हो गए, ओके। तो इस तरह से आप एक्सप्रेशन को अलग अलग अलहदा कर सकते हो, ओके। अब इससे भी पूछने की इसमें पॉलिनॉमियल कौन सी है, ठीक है। पॉलिनॉमियल का मतलब होता है कि टर्म्स आपके ज्यादा होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है, पॉलिनॉमियल वो। अब पॉलिनॉमियल का हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें मुझे बताओ, इसमें पॉलिनॉमियल कौन सी है, सब है या कोई एक है या दो है, पॉलिनॉमियल कौन सी है। पॉलिनॉमियल जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि पॉलिनॉमियल में क्या होता है, जितने ज्यादा टर्म, ठीक है, उतने ज्यादा वो पॉलिनॉमियल कंसीडर की जाती है, ठीक है। जैसे मोनोनॉमियल हो गया, ये हमारे पास क्या है, बायनोमियल, ठीक है, इसके अंदर दो टर्म्स है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन भी करें, ठीक है, तो वी कैन सजेस्ट देट कि देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कह रहा है कि इन द सेकंड, ये सेकंड आ गया, ठीक है। इन द सेकंड टर्म देखो, जब आपके पास इक्वेशन सिंपल सी आ जाए, ये जैसे ये बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन, तो इसमें आप आराम से पाएंगे। लेकिन अगर इसके अंडर रूट आ जाए, या ये जो बाय में एक 1/x आ गए, तो ऐसी रकम होती है ना, तो वहां पे आप ना नेगेटिव वैल्यू आ जाते हैं। नेगेटिव वैल्यू कभी भी हम पॉलिनॉमियल में उसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो ये आपको मैंडेटरी रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी कितनी नेगेटिव चीजें आ रही है, सही है, नेगेटिव चीजों को हम कंसीडर करेंगे भी नहीं, ओके। और जो कि 1/, ये 2 आ गया या 1/x आ गया, तो इस फॉर्मेट को भी हम लोग कंसीडर नहीं करते इन इन पॉलिनॉमियल में, क्योंकि वो नेगेटिव में रकम आ जाती है, सही है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। अच्छा, बाकी अगर हमारे पास वो सही आ रही है लिखे, मतलब वो पॉजिटिव में सैंपल में आ रही है ना, तो फिर हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। जैसे आप देखो पार्ट ये वन, सॉरी, ये जिन्होंने ये मेंशन किया हुआ है एक्स प्लस, ये पार्ट 2 में देख लो, -1 हो रहा है। अगर हम इसको 1/x को x-1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1/x को हम x-1 भी लिख सकते हैं, तो ये पावर -1 में आ गया। पावर -1 मतलब कि आप पॉलिनॉमियल में उसको कंसीडर नहीं कर सकते। उसके बाद आप कौन सा इक्वेशन देखो, ये -5x आ गया, ठीक है। अंडर रूट अगर यहाँ पे भी देखें, अगर ये माइनस यहाँ पे 5 को आ गया, अंडर रूट का मतलब होता है, अच्छा ये भी आपको मैंने मेंशन नहीं किया होगा कि अंडर रूट है ना, उसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। अंडर रूट इज इक्वल टू हाफ। अंडर रूट की मतलब होता है हाफ होता है, ओके। आप अगर अंडर रूट को उसको हटा के आप हाफ भी उसको लिख सकते हो, जैसे उन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अब उन्होंने -5 तो सेम रखा, फिर क्या एक्स के ऊपर 1/2 रख लिया। एक्स के ऊपर 1/2 इसलिए रखा कि एक्स के ऊपर अंडर रूट है, और अंडर रूट को हटा के वहां पे उन्होंने हाफ दे दिया ऊपर, ठीक है, तो इन्होंने हाफ लिख दिया, ओके। सो इस चीज को भी समझो, तो इसके अंदर भी आप फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यू, ठीक है, फ्रैक्शन 1/2 ला रही है फ्रैक्शन में, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, अब नेगेटिव में भी वैल्यू आ रही है और फ्रैक्शन में भी आ रही है, सही है। तो दैट्स वाई ये भी कंसीडर पॉलिनॉमियल में नहीं होता है। ये इक्वेशन हमारी सबसे सही आ रही है, ठीक है, इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, दिस इज द पॉलिनॉमियल, ओके। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं एग्जाम्पल में, हम लोग आते हैं, इसमें कह रहा है कि लाइक टर्म कौन से हैं, वो भी आप इसमें बता सकते हो, ठीक है, बहुत इजी है इसमें अंदर, लाइक टर्म कौन से, अनलाइक टर्म कौन से हैं। तो हम पहले भी आते हैं कि लाइक टर्म मतलब कि एक जैसे वेरिएबल हो और उसके एक जैसा पावर हो, तो x + y + 2 है,
तो ये भी वेरिएबल चेंज है, ये भी वेरिएबल चेंज है, और इसके पावर दोनों में चेंज है, ये दोनों, तो इसके अंदर कोई भी लाइक टर्म नहीं है। अब इस पे आते हैं लाइक टर्म का, ठीक है। 2xy, 2xy कहीं पे दिख रहा है? 2xy कहीं पे नहीं दिख रहा है। पर 2x² y दिख रहा है कहीं पे? 2x² y कहीं पे नहीं दिख रहा है। पर 2xy² दिख रहा है कहीं पे? टू नहीं। तो इसके अंदर आप सब देखेंगे, ठीक है। आप देखो इसके अंदर कोई है लाइक टर्म वगैरह? नहीं। इसके अंदर भी अगर आप फिर इसको, ऐसा हो सकता है अगर इसको सॉल्व करेंगे हम ना, है ना, उसको कर सकते हैं हम। वैसे अगर यहाँ डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको कर सकते हैं इस तरह से। इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं, हाँ, x² 1/x², इसको नहीं। अब इसके अंदर भी आप देखेंगे, इसके अंदर भी ऐसे कोई चीजें मेंशन नहीं है। इसके अंदर कट कर दो सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे नहीं है। उसको कॉमन भी निकालेंगे फिर भी -1 आ गया ना यहाँ पे, ये इशू करेगा। देखो, हम ना, है ना, अगर हमारे पास यहाँ पे जस्ट एक्स वाई होता है, यहाँ पे 1 की जगह पे एक्स वाई होता, तो हम क्या करते, इसको में एक्स वाई हम लोग क्या करते, कॉमन निकाल लेते इनमें, ठीक है ना। हम लोग कॉमन निकाले तो बहुत, फिर ये इक्वेशन भी बहुत मतलब बहुत, या क्या हो जाएगा, इसका सफाई हो जाएगा, बहुत सारे एक्स वाई में आ जाएंगे, फिर हम लोग उसको कह सकते थे। बट यहाँ पे 1 आ गया, इसकी वजह से इसके अंदर भी कोई भी मतलब लाइक टर्म नहीं है। अब इसके अंदर 2 में आते हैं, इसके अंदर कोई लाइक टर्म है? x² आ गया, ठीक है, और x² आ गया, ठीक है। और इसके अंदर आप देखेंगे, हाँ, ये आ गया। दूसरा ये अंडर रूट आ गया, ठीक है। ये y का, लेकिन इसके ऊपर पावर है, ठीक है। ये भी y की है यहाँ पे 8। तो इसके अंदर आप देखेंगे दो टर्म आपके पास लाइक टर्म है, तो यहाँ पे भी x² पावर है, यहाँ पे भी x² पावर है, बहुत सिंपल सा। तो हमारे पास ये भी क्या है, लाइक टर्म है। यहाँ पे भी y है, ठीक है, और यहाँ पे भी y है, तो ये हमने कंसीडर कर लिया, ये हमारे पास क्या लाइक टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी y है, और यहाँ पे भी देख लो y है या नहीं है। तो यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, और उसके अंदर आगे भी सेम ही है, जो कोफिशिएंट आप बोलो वो दोनों में सेम है। तो दैट्स हाउ ये दोनों सेम है। यहाँ पे z है, वो आगे z नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट एक ही लाइक टर्म है। तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया होगा, तो इसमें भी कोई नहीं है। सेकंड में देखो यहाँ पे क्या है, ये y वाली और ये x वाले दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने x वाले भी लाइक टर्म है, और y वाले भी लाइक टर्म है। तीसरे में आता है, इसमें भी कोई नहीं है, तो इसे उन्होंने भी मेंशन कर दिया, यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। चौथे में आते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने जस्ट वाई वाली वही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन कर दिया, जस्ट वाई वाला ही लाइक टर्म है, ठीक है। लाइक टर्म का मतलब ये होता है कि उसके अंदर आपको वेरिएबल देखना है, ठीक है। यहाँ पे भी वाई की है, तो यहाँ पे वाई का होना चाहिए। आगे क्या है, ठीक है, आगे वो मैटर नहीं करता, बस पावर मैटर करता है। इसके अगर पावर 2 है, तो यहाँ पे पावर 2 होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैचेबल नहीं कर, लाइक नहीं होता, ठीक है। आगे कोफिशिएंट क्या है, वो मैटर नहीं करता, सही है। फिर डिग्री, अब ये आया, हम ये क्वेश्चन आ सकता है आपके, ठीक है। जब हमारे टाइम आई थिंक ये आया था डिग्री का क्वेश्चन, ठीक है, कि इसकी डिग्री क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो डिग्री अब पॉलिनोमियल है, उसकी किस तरह से फाइंड करेंगे। यहाँ पे डिग्री का मतलब ये होता है द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन अ टर्म इज कॉल्ड डिग्री। कह रहे द सम ऑफ एक्सपोनेंट, सम एक्सपोनेंट मतलब पावर, उसका हम सम करेंगे, ठीक है, हर एक टर्म का। तो हमें वो इसकी डिग्री बता देगा कि क्या है इसकी डिग्री, ठीक है ना। अब हम बातें डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डिग्री ऑफ 1/x²y, इसकी क्या है, हमारे पास 3 है। अब इसके बाद इस 3, अब 3 कैसे हो गया, ये भी आप सोचने की बात है कि 3 कैसे हो गया। 3 इस तरह से हो गया, ये 2 है, इसकी तो 2 है, लेकिन y इसके ऊपर भी 1 है। ये भी मैंने आपको बताया था कि अब इसके ऊपर भी 1 है, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर होता है, उसके ऊपर एक पावर 1 होता है, उसके आगे प्लस साइन होती है, डॉट भी होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग +1 भी कंसीडर कर सकते हैं। एंड अगर दोनों, फिर ये 2 हो गया या 1 हो गया, तो हम इसको सम करेंगे, तो ये 3 हो गया, उसकी तो डिग्री 3 हो गई। बट चीज अब मेन ये आती है कि since the sum of exponent of x and y is 2 plus 1 is 3, similarly the degree of term 21x plus 5 is 5। तो यहाँ पे तो समझ में रहा है कि यहाँ पे डिग्री 5 है, यहाँ पे x के ऊपर पावर 5 है, तो हमारे पास डिग्री भी 5 है। द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट, ये जैसे 3 हो गया, 0, या कोई भी इक्वेशन हमारे पास आती है, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वेशन है, सही है। यहाँ पे अगर हम +3 लिख ले, +3, ठीक है, +3 हम लिखते, तो इसकी कोई डिग्री नहीं होती, ठीक है। डिग्री होती है जो हमारे पास वेरिएबल होता है ना, उसके ऊपर जो पावर होती है ना, उसकी वो डिग्री होती है, ठीक है भाई। ये इसके ऊपर कोई डिग्री नहीं, ये 0 है इसके ऊपर पावर डिग्री ना। तो इसके डिग्री कहाँ पे होती है, इसके ऊपर। ये जो ये 2 है, ये 3, ये हमारे पास जो एक्सपोनेंट या पावर बोले, इसको हम डिग्री में कंसीडर करते हैं। इनको हम सम करके फिर बताते हैं कि इसके अंदर क्या हमारे पास डिग्री बनेगी, ठीक है ना।
जैसे ऊपर मैंने किया था डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखो कि नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट, जैसे 3 इज जीरो है, ठीक है। सिंस वी हैव 3, ये भी पावर देख लें, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी उन्होंने सही से मेंशन कर दिया। तो 3 इंटू मल्टी 3 होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई एक्स पावर जीरो करेंगे तो हमारे पास ये क्या, एक्स पावर जीरो, कोई भी पावर हम हमारे पास जीरो, एक्स हो या 3 हो 2 हो वाट एवर, कोई भी नंबर हो, उसके अगर पावर जीरो तो वो किसके 1 के बराबर होता है। ओके, ये पॉलीनॉमियल हैज अ नंबर ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। ठीक है, साइन कौन सी, सिर्फ प्लस और माइनस के थ्रू ही साइन वो टर्म्स या पार्ट्स में उसको सेपरेट कर सकते, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि द डिग्री ऑफ ए polynomial, the degree of is the same as the degree of its term। मतलब कि कौन सी कह रहे हैं कि द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की सेम है जो कि डिग्री ऑफ टर्म्स की है, ये जो है इस टर्म्स की ये डिग्री आ गई, ठीक है। आर टर्म्स हैविंग द हाईएस्ट डिग्री, जिसकी हाईएस्ट है डिग्री, तो वो ही भी कंसीडर हम कर सकते हैं, ठीक है। एंड नॉन जीरो कोफिशिएंट, एंड नॉन जीरो कोफिशिएंट। अब ये किस तरह से यहाँ पे आप देख लो, हम आते हैं पहले इस पे डिस्कस करते हैं कि पहले टर्म पे आते हैं। तो ये कहाँ पे गया, तो ये हमारे पास जो है, ठीक है, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो। अच्छा, अब देखो ये हमारे पास इसमें पहले टर्म में देखते हैं, ठीक है। ये इस टर्म में क्या है, एक्स पावर 4 है, वाई के 3, तो ये 7 है, ठीक है। अच्छा, तो एक सेकंड चार्जिंग पे लगा, सही। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये 4 है, इसके ऊपर 3 है, तो हम दोनों को इसको ऐड करेंगे, सम करेंगे तो ये 7, तो ये 7 डिग्री हो गई इसकी, यहाँ पे उन्होंने 7 कर दिया, ठीक है। अब इसके देखो ये 5 और एक्स के ऊपर भी 1 है, तो ये 5 प्लस 1 6 हो गया, तो उन्होंने 6 यहाँ पे मेंशन कर दिया। पर ये माइनस है, ठीक है, इसको छोड़ो, फिर पावर को हमें देखना, 3 और 2 क्या 5 हो गया, तो उन्होंने 5 लिख दिया। और यहाँ पे देखो इसका एक्स के पावर भी 1 है, वाई के ऊपर भी 1 है, तो उन्होंने 2 लिख दिया। तो इट हैज टर्म ऑफ डिग्री, तो 7 है, इस टर्म के अंदर 7 डिग्री है इसकी, इसकी 6 है डिग्री है, इसकी क्या है 5 है, और इसकी 2 डिग्री है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली ऑफ 7 इज द हाईएस्ट, ठीक है, तो 7 ये क्या हाईएस्ट है, हेंस डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 7। जिसकी हाईएस्ट टर्म की डिग्री होगी तो वो हमारी वो डिग्री काउंट की जाएगी। तो इस टर्म की सबसे हाईएस्ट है 7 आ रही है, तो वी कंसीडर के इस जो है इस एक्सप्रेशन की, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसकी जो डिग्री है ना वो 7 है। सही है ना, बात आई समझ में, इस तरह से। अब हमने आते हैं कि पॉलिनोमियल डिग्री 2 इज आल्सो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक इक्वेशन जैसे आपने पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर हम लिखते हैं प्लस 2, एक्स स्क्वायर जो होता है ना उसको हम क्वाड्रिक बोलते हैं। 2 जिस डिग्री हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स 4 एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, तो इसकी ये क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब इसको क्वाड्रिक बोलते हैं। ये वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्वाड्रिक बोलते हैं। ओके, जिसकी टर्म 2 हो या उसकी डिग्री 2 हो, ठीक है, डिग्री 2 हो जिसको हम क्वाड्रिक बोलते हैं। ओके, अब ये पोलिनोमियल है डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रिक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 3x माइनस 5x स्क्वायर आ गया, तो हाईएस्ट जिसका होगा हम वो कंसीडर करते हैं ट्रम का। तो इस ट्रम का एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसका एक पावर 1 है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसको जो इसका जिस टर्म का हाईएस्ट डिग्री होगी, पावर जिसका हाईएस्ट होगा हम उसको कंसीडर करेंगे। तो 2 है, तो 2 मतलब क्वाड्रिक हो गया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई, तो वाई स्क्वायर इसका भी 2 है, इसका भी 2, मतलब ये क्वाड्रिक में। ओके, तो ये क्वाड्रिक हो गया, ठीक है। पर कह रहे हैं नोट द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज टेकन एज जीरो, ठीक है, नॉन जीरो, ठीक है, कोई भी हमारे पास कांस्टेंट आ जाए नॉन जीरो, ये 3 आ गया, तो उसके ऊपर हम लोग क्या करें, टेकन एज जीरो डिग्री करेंगे। ओके, अब यहाँ कर व्हेन ऑल द कोफिशिएंट वेरिएबल एस इन द फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल आर जीरो। ओके, तो ये जो 3 है ये इसके ऊपर पावर, इसके अंदर भी हम जीरो ही डिग्री उसका कंसीडर करें। ये 7 आ गया, इसके अंदर भी हम लोग जीरो ही इसकी डिग्री कंसीडर करते हैं। ओके, जीरो पॉलिनोमियल डिग्री इसको बोलते हैं। अब आते हैं हम इवोल्यूशन पे, ठीक है। अब इवोल्यूशन में ये आता है कि आप ना है ना, ये जो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो भी हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, लेट अंडरस्टैंड द सेटअप इन्वॉल्विंग ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारे पास ये है, और हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं ओवर सेल पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल पे। मतलब ये कहते हैं कि इसके अंदर x की जो वैल्यू हम इसके अंदर 2 रखते हैं या 1 रखते हैं या 3 रखते हैं, तो हमारे पास क्या इसका आंसर आता है, ठीक है। हम अगर इसके अंदर 2 रखते हैं x की जगह पे, अगर x इज इक्वल टू 2 है हमारे पास, तो ये सब्स्टिट्यूट से मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मतलब ये होता है कि हमें कोई गिवन होता है, मतलब x इज इक्वल टू या y, हमारे पे कोई भी यहाँ पे वेरिएबल हो, यहाँ पे अगर यहाँ पे x है, y z कुछ भी हो सकता है, और हमारे पास कोई उसकी वैल्यू गिवन हो, इसको हम सब्स्टिट्यूट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं 3, हम यहाँ पे x की पावर
टू है ना, एक्स है ना, यहाँ पे रखेंगे टू, तो टू पावर टू फोर, ठीक है, यहाँ पे देखो, एंड माइनस टू, यहाँ पे माइनस एक्स है तो ये इसकी जगह टू रख लिया, प्लस टू, सेम टू सेम। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, टू पावर टू फोर, थ्री मल्टी क्या 12 हो जाएगा, ये तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों कैंसिल हो गए। और ये थ्री, टू पावर टू फोर हो जाएगा, तो थ्री मल्टी चार के 12, 12 हमारे पास आंसर आ गया। जब इसके अंदर हम लोग कह रहे हैं कि x की वैल्यू, जब हम टू डालते हैं इसके अंदर वैल्यू, तो हमारे पास क्या आता है, 12 जवाब आता है। फिर हम अगर इसके वन रखेंगे तो क्या आएगा, अगर हम थ्री रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड। अब कह रहे हैं एवेल्यूट करो इसको, ठीक है, कह रहा है अगर x की जगह हम हाफ रखें तो इसका क्या आंसर आएगा। फिर कह रहा है एवेल्यूट, अगर x की जगह हम वन रखते हैं, यहाँ पे अगर हम वन रखते हैं, वन रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई x था ही नहीं, ऐसा ही है, तो हम x वन पावर थ्री वन ही आएगा, वन पावर टू तो उसकी पे वन ही आएगा, यहाँ पे भी वन आएगा, सेम टू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पांच, ये प्लस के पांच है, ये तीन प्लस के हैं, सही है, ये कितने के आठ हो गए, ठीक है। और ये माइनस का चार है, ये भी माइनस का है, तो ये माइनस का आठ है, ये प्लस का आठ, आपस में कैंसिल हो, इसका जवाब आएगा जीरो, सही है। इसी तरह यहाँ पे उन्होंने सॉल्यूशन भी दे दिया है, ये फाइव और थ्री के आठ हो गए, और ये माइनस फोर माइनस, ये माइनस फोर, और ये पाँच थ्री आठ, माइनस फोर माइनस माइनस आठ, ठीक है, तो ये जीरो आपस में कैंसिल होगा। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व, ओके।